हेलो मेरे प्यारे साथियों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने नंबर और अंक के बारे में समझा था। आज हम नंबर को पूरा डिटेल्स में समझेंगे, कितनी तरह की संख्या होती है और कौन कौन सी संख्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। संख्या संख्याएं जो होती है मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम बोले तो बोलते हैं इसे रियल नंबर। और दूसरी जो होती है उसे बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या। उसे हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। अब बात आती है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो देखिएगा, अगर वास्तविक संख्या की हम परिभाषा बोलें तो वैसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक संख्या प्राप्त होता है, वैसी संख्या जिसका वर्ग करने पर हमें धन संख्या प्राप्त हो, उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक है। अब एक वास्तविक है या काल्पनिक, एक चेक करने के लिए हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो एक का स्क्वायर करेंगे, एक का वर्ग करेंगे तो ये होगा एक। इसका मतलब यह पॉजिटिव संख्या आ गया। पॉजिटिव तो था लेकिन स्क्वायर करने के बाद ही पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब यह हुआ वास्तविक संख्या। वैसे ही हम बात करते हैं, जैसे -2 ले लें, इसका स्क्वायर करेंगे तो -2 का स्क्वायर हो जाता है 4, क्योंकि -2 बार गुना हुआ और 2 बार जब माइनस का गुना हुआ तो प्लस होगा, और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं -√4, रूट अंडर -4। अब क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे क्या करने के लिए, चेक करने के लिए कि वास्तविक संख्या है या काल्पनिक संख्या। तो रूट अंडर -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, रूट अंडर -4 का स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -4। इसका मतलब कि यह जो संख्या है इसका तो स्क्वायर हमने किया, लेकिन स्क्वायर करने के दौरान यह आ गया निगेटिव संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। जबकि वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या है कि वैसी संख्या जिसका स्क्वायर धन संख्या आता है, जिसका वर्ग करने पर हमें एक धन संख्या प्राप्त हो, उसे हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। जबकि यह क्या हो गया, निगेटिव संख्या यानी कि ऋणात्मक संख्या आ गया, इसीलिए हम इसे इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो ये क्या हुआ, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये क्या है, ये हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। अब काल्पनिक संख्या की परिभाषा में क्या बोलेंगे कि वैसी संख्या जिसका स्क्वायर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है, उसे हम काल्पनिक संख्या बोलेंगे। जस्ट इसका विपरीत हो गया। तो यहाँ पे √-4 ले लेंगे, उसके बाद में √-2, ऐसे करके इत्यादि हम ले सकते हैं। रूट के अंदर माइनस लगा देंगे, वह काल्पनिक संख्या बन जाएगी। ठीक है। हम बात क्या करते हैं, काल्पनिक संख्या तो हम लोग को नहीं पढ़ना है, ISC में जाने के बाद इसके बारे में जानते हैं। फिलहाल इसका कोई यूज नहीं है। अभी हम बात करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। इसको मिटा देते हैं, आप लोग समझ चुके होंगे। और वास्तविक संख्या भी दो तरह की होती है। वास्तविक संख्या भी दो तरह की होती है। एक को बोलते हैं हम परिमेय संख्या, एक को बोलते हैं परिमेय संख्या, उनकी इंग्लिश में बात करें तो रहता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। और दूसरी बात करें तो इसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब बात आती है कि परिमेय संख्या क्या होती है। तो वैसी संख्या, अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहें लिखेंगे कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। दूसरी बात कि जो Q होगा यानी कि जो हद होगा वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तीसरी शर्त क्या होगी कि P और Q जो होगा वह
एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए। P और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम, अगर मान लीजिए हम फिर इसी अगर A को लेते हैं तो हमको जांच करना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ये तो बात तय है कि भाई एक वास्तविक संख्या है तभी परिमेय या अपरिमेय होगी। तो एक तो वास्तविक है और वास्तविक में बात करेंगे हम परिमेय है कि अपरिमेय है। तो एक जो है इसको क्या करेंगे हम 1/1 के रूप में लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं ना है। यानी कि P/Q के रूप में तो हो गया, इस शर्त को फॉलो किया। दूसरी बात क्या किया कि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो 1 है या 0 के बराबर नहीं ना है, इसका मतलब यह शर्त भी पूरा हुआ 1/1 के लिए। तीसरी शर्त क्या है कि P और Q जो है पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है, अगर पूर्णांक की बात करें तो इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है पूर्ण और एक होता है अंक। यानी कि पूर्ण का मतलब होता है पूरा और अंक का मतलब आप लोग जानते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अंक के बारे में। यानी कि पूरा अंक कभी भी रहेगा तो फ्रैक्शन में नहीं रहेगा, यानी कि पूरा अंक रहेगा, या तो माइनस प्लस रहेगा, माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, लेकिन जो अंक होगा वह फ्रैक्शन में नहीं होगा। ठीक है, यानी कि वह तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1, -2 या 0, मतलब कि कोई भी रहेगा लेकिन पूर्ण में रहेगा। ओके, तो वही बात करते हैं। ये तो दो शर्त इसमें लागू हो गया। अब P और Q पूर्णांक संख्या, तो एक भी क्या है पूर्णांक संख्या है और नीचे भी एक है, यानी कि ये भी एक पूर्णांक संख्या है। तो इसीलिए एक जो हो गया ये क्या हो गया, इसीलिए एक जो है वह परिमेय संख्या हो गया। ओके, हमें बात करते हैं हम 0। तो 0 की बात करते हैं, तो क्या 0 पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? तो हम क्या करेंगे, क्या 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब 0/1 लिखेंगे तो यह क्या हुआ कि P/Q को तो पूरा किया, जहाँ Q क्या है 0 के बराबर नहीं, यानी कि दूसरा शर्त भी हमें लागू हुआ। और क्या हुआ, तीसरा शर्त लागू करेंगे कि P और Q पूर्णांक होना चाहिए। तो P ऊपर 0 है और Q 1, क्या पूर्णांक है? बिल्कुल है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में 0 भी शामिल रहता है, इसीलिए 0 भी क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हुआ। अब बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। जैसे हम ले लिए √2 लेंगे तो √2 को √2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या हुआ कि पहला नियम तो लागू हुआ इस पे √2 पे, लेकिन Q बराबर 0 दूसरा नियम भी लागू हो गया, क्योंकि Q यहाँ पे जो हर है 0 के बराबर नहीं है। अब तीसरी बात आती है कि P और Q पूर्णांक संख्या है, हम लगा के देखते हैं। तो क्या है यहाँ पे P का मान कितना है, √2 है और Q 1 है। तो √2 है, एक √2 और क्या हुआ 1 जो है, क्या पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल नहीं है। एक तो पूर्णांक संख्या है लेकिन √2 पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्णांक संख्या क्या कहता है, पूरा अंक। यहाँ पे क्या हुआ, पूर्ण जो अंक यानी कि पूरा अंक, जबकि √2 का मान फ्रैक्शन में आता है, दशमलव में आता है, जिसकी वजह से यह नियम यहाँ पे लागू नहीं हुआ। और जब यहाँ पे कोई नियम लागू नहीं हुआ, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो ये अपरिमेय संख्या पूर्ण रूप से क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। तो यह जो होगा √2 यह अपरिमेय संख्या होगा। √2 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्यों होगा, क्योंकि यह परिमेय संख्या के शर्त को पूरा नहीं कर पाता है। दो शर्त को तो पूरा किया लेकिन एक शर्त को पूरा नहीं किया, इसलिए यह परिमेय संख्या बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे √2 हो गया। तो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या की परिभाषा हमने जाना कि P/Q के रूप में हो, Q बराबर 0 नहीं हो और P और Q कहाँ पूर्णांक संख्या हो। वहीं है परिमेय संख्या में अगर तीनों शर्त में से एक शर्त भी पूरा नहीं हुआ तो वह परिमेय संख्या में काउंट किया जाएगा। यानी कि वह परिमेय संख्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो यह हो जाएगी वह P/Q का रूप का नहीं होना चाहिए। अगर दो शर्त लागू भी हो गया तो एक शर्त इसमें लागू नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि P/Q के रूप का हो गया, Q बराबर 0 नहीं हुआ, लेकिन P और Q पूर्णांक संख्या भी नहीं होना चाहिए। या ये दो शर्त इसमें लागू हो गया तो ए नहीं होना चाहिए, या ये दो शर्त लागू हो गया तो ए नहीं होना चाहिए। यानी कि परिमेय संख्या में, परिमेय संख्या के तीनों शर्तों में से अगर कोई एक शर्त लागू नहीं होता है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है।
यहाँ पे और सही उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं √3, √5, रूट में करके कितना वो लिख सकते हैं, जो फ्रैक्शन में आता है जिसका मान वह अपरिमेय संख्या ही होगा। अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या के बारे में। अब परिमेय संख्या को तो यहाँ डिवाइड नहीं किया गया है, लेकिन परिमेय संख्या को डिवाइड किया गया है, तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या कितने भागों में बंटता है। तो परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया है, एक जिसको बोलते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर जिसको बोलते हैं, इंटीजर पूर्णांक संख्या, और एक को बोलते हैं दशमलव, को बोलते हैं दशमलव यानी कि डेसिमल। ठीक है। अब पूर्णांक संख्या हम लोगों ने अभी जाना था कि क्या होती है। जैसे संख्या रेखा जो हो गया, यहाँ पे संख्या रेखा लिखिए और यहाँ पे जीरो, दाहिने साइड में पॉजिटिव नंबर हमको काउंट करते हैं, लेते हैं, और लेफ्ट में नेगेटिव संख्या को दर्शाते हैं। तो इसी चार्ट को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो पूर्णांक में होता है पूरा अंक होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो दोनों तीनों शामिल रहता है, लेकिन पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है। दशमलव को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पूर्णांक के बारे में जान रहे हैं कि पूर्णांक को इस हिसाब से देखें, इसके नेचर के हिसाब से, तो इसे तीन तरह से हम लिखते हैं। पूर्णांक को हम तीन तरह से लिखते हैं। एक को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। दूसरे को शून्य पूर्णांक बोलते हैं, और तीसरा को ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक बोलते हैं। तो धनात्मक पूर्णांक को क्या लिखेंगे, यानी कि इसमें जितने भी संख्या होगी सब पॉजिटिव होगी, 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत होगी। जीरो में मात्र, शून्य में मात्र एक जीरो आएगा, जीरो पूर्णांक, और ऋणात्मक में यह सारी संख्याएं निगेटिव होगी। अब हम बात करेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जो होगा, इन्हीं से जितने नंबर देखते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, तो इसको अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए, धन्यवाद।